देयर इज नो वे ऑफ नोइंग व्हाट इज एन एक्शन एंड व्हाट इज अ कॉन्सिक्वेंस। तो अब हम इससे किस चीज पर पहुंचते हैं, व्हाट इज इट दैट वी रियलाइज, ओके? एंड इफ यू विल सी, यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली there are no actions nor consequences. Now this is a very radical statement. बहुत सारे लोग तो जानते हैं इस चीज को, पर दूसरों के लिए नई भी हो सकती है कि ना एक्शंस होते ना कॉन्सिक्वेंसेस होते, सिर्फ चेंज है, सिर्फ बदलाव है। वन चेंज लीडिंग टू अनदर चेंज एटर्नली। इसको देखिए, स्टेटमेंट को, इस पे मनन करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ बदलाव हो रहा है। एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एक्शन, एक्शंस भी कर्म भी कर्म फल है और कर्म फल भी कर्म है। सिर्फ बदलाव हो ही रहा है, और एक जो भी बदलाव होगा उससे कुछ दूसरा बदलाव होगा। अब देखो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, मतलब हर चीज दूसरा एक बदलाव लेकर आ रही है। और इसकी वजह से क्या है, हम क्या समझ पाते हैं, एक और चीज, कि कोई इंडिविजुअल एक्शन भी नहीं होता, देर आर ओनली सीरीज ऑफ अनएंडिंग एक्शंस। अब चलिए हम लोग एक बात सोचते हैं कि जैसे हमने बोला एक बच्चे का जन्म हुआ, हमारा पहला स्टेटमेंट यही था ना कि मैंने जन्म लिया, ये एक्शन है कि ये कॉन्सिक्वेंस है? अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि देर आर सीरीज ऑफ अनएंडिंग एक्शंस, तो हमें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है ना? बिना पिछली लाइफ में जाए, विदाउट गोइंग इनटू द पास्ट लाइफ, व्हाट वी गेट इज कि क्या कर्म था, ये क्या कर्म फल आया, मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अगर हम इसको और गहराई से सोचेंगे तो हम देखेंगे कि लगातार कर्म चल रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं। अब वो एक्शंस भी हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, वो इंडिविजुअल भी हैं और वो कलेक्टिव भी हैं, है ना? दोनों भी नहीं है। अगर हम एक तरह से देखें, ना इंडिविजुअल है ना कलेक्टिव है, ना एक्शन है ना कॉन्सिक्वेंस है, बस एक बदलाव है जो हो रहा है, चल रहा है ना? ये थोड़ा सा बुद्धि थोड़ी ज्यादा यहाँ पे खर्च होती है, लेकिन हम इसको भी समझ सकते हैं। तो अगर हम सीरीज ऑफ अनएंडिंग एक्शंस की बात करें तो हम एक दो एग्जांपल्स लेके सोच देख सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी, एक बच्चे का जन्म हुआ या आपने जन्म लिया, यहीं से शुरू किया था कि वो कर्म था कि कर्म फल था। और ये हमने देखा कि वो दोनों थे, कि पेरेंट्स ने एक एक्शन किया, एक बच्चा आया, वो अगर हम इसको बोले कर्म फल है ना? अब वो बच्चा बड़ा होगा, अब वो बड़ा बच्चा होके आगे उसके भी आगे और बच्चे होंगे, उसके आगे और बच्चे होंगे, ये तो चल रहा है कब से? क्या हम देख नहीं सकते? मतलब ये तो हमारे सामने है, हमें ना पिछले जन्म में जाने की जरूरत है, ना हमें कोई चीज हाइपोथाइज करने की जरूरत है। Even if we just see directly, we can see that it is continuously actions are happening one after the other. Can we see that? Isn't it very obvious? Generation after generation, और actions पे actions होते ही जा रहे हैं। हम कैसे उनको हटाएं और बोले कि ये इंडिविजुअल का एक्शन है? अब चलिए मैं एक अपना एग्जाम्पल लेती हूँ इस चीज को और बताने के लिए। जैसे मैं बोलती हूँ मैंने क्रिया योग में दीक्षा ली, ठीक है? अब जो मैंने क्रिया योग में दीक्षा ली, तो ये इंडिविजुअल एक्शन हुआ, या क्रिया योग में दीक्षा लेने के लिए मुझे किसकी जरूरत थी कि एक मेरे अंदर पहले तो इच्छा आए कि मैं क्रिया योग सीखना चाहती हूँ। इच्छा आने से पहले भी कुछ होना चाहिए कि मुझे पता लगे कि क्रिया योग जैसी कोई चीज है। उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए मुझे एक किताब लगी पढ़ने के लिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उस बुक को पढ़ने के लिए मुझे एक दोस्त लगी जिसने मुझे वो किताब दी, जिससे कि मैं उस बुक को पढ़ सकूं। अच्छा, अब मैं बुक को पढ़ूं कैसे? किसी ने वो किताब होनी भी चाहिए ना, वो किताब किसी ने लिखी होनी चाहिए, तभी तो मैं पढ़ूंगी उस किताब को। और वो किताब कब लिखी गई थी? 1940s में, है ना? 1940 में योगानंदा जी ने वो एक किताब लिखी जो मुझे 2000 में मिली। 60 साल के बाद मुझे वो किताब मिली। आप देख रहे हैं, उस एक्शन का फल अभी तक चल रहा है। 2000 में मुझे वो किताब मिली, मैंने वो किताब पढ़ी, उसके बाद मैंने क्रिया योग सीखा।
अब वो जो उन्होंने किताब लिखी, उस किताब लिखने से पहले भी कितने सारे एक्शन हुए होंगे, वो खुद क्रिया योगी थे। फिर वो जो क्रिया योगी थे उनके लिए भी एक गुरु लगे जिन्होंने उन्हें क्रिया योग सिखाया, है ना। उसके बाद उन्होंने क्रिया योग के बारे में जाना, तभी तो वो किताब लिखी। तो हम अगर पीछे जाते जाएं तो हम देखेंगे कि ये तो एंडलेस है, ये तो अंतहीन है। आज मैं जो एक एक्शन ले रही हूं, उस एक्शन के पीछे अगर मैं जाऊं उसके कॉज में, तो वो कहीं समझ में ही नहीं आता कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, वो शुरुआत कहाँ हुई थी। देर इज नो वे टू पुट वेयर डिड इट स्टार्ट। कैन वी सी दैट? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिए एंड आई विल सजेस्ट, जिनको क्लियर हो गया है तो भी, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप अपनी जिंदगी का एक कोई भी एक्शन उठा लीजिए और उसमें पीछे जाना शुरू करिए कि उसके लिए क्या क्या हुआ। आपने एक बुक पढ़ी, आप इंस्पायर हुए, आपने डिसाइड किया आप साइंटिस्ट बनोगे, तो क्या वो वहां से शुरुआत हुई कि जिस दिन आपने बुक पढ़ी और डिसाइड किया आप साइंटिस्ट बनोगे? नहीं, वो बुक लिखने वाले ने एक बुक लिखी, किसी ने पब्लिश की, जिसने वो बुक लिखी उसको भी इस चीज का ज्ञान था, उससे पहले किसी और को भी वो ज्ञान था। तो मतलब कहाँ तक जाएंगे हम पीछे? और मैंने आज क्रिया योग सीखा, 20 साल पहले सीखा, उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं आज, मुझसे आज और लोग सीख रहे हैं। ये एक्शन कहाँ जाके समाप्त होगा, क्या मैं बोल सकती हूँ? इज देयर अ वे ऑफ नोइंग वेयर दिस एक्शन इज गोइंग टू एंड? इसके जो प्रभाव हैं पता नहीं आगे कब तक चलते रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए, है ना, एटर्नली। तो ना शुरुआत है ना अंत है, अंतहीन है ये जो पूरी की पूरी कर्मों का जाल है, जो कर्म चल रहे हैं, जो एक्शंस चल रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, मैं कैसे अपने कर्मों को समाप्त कर दूं, ये सवाल आता है ना। ये देखिए बहुत सारे सवाल मेरे पास आए, तो वहां पे लोग पूछते हैं मुझे ना बस अब अपने कर्म फल समाप्त करने हैं, कर्म और कर्म फल। अब बताइए क्या वो समाप्त हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कर्म और कर्म फल, ये जो कर्म का चक्कर चल रहा है, इसको समाप्त कौन कर सकता है? चले ही जा रहे हैं, है ना। आप जो आज इस सेशन के लिए आए हो, आप सोचोगे ये मैंने डिसाइड किया ये सेशन अटेंड करूं, ये मेरा एक्शन है। पर आप देखिए इस एक्शन में कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, और इसके पीछे इसका भी अनएंडिंग, अगर इसके कॉज में जाएंगे ना कि आज ये जो सेशन हो रहा है अगेन अनएंडिंग होगा। क्या हम देख सकते हैं आज ये सेशन क्यों हो रहा है, कितना सारा, इस सेशन को कौन ले रहा है, आपको कैसे पता लगा कि आप इस सेशन के लिए आए, फिर जिसने आपको बताया या जैसे आपको पता लगा वो कैसे आए यहाँ पे, है ना। तो अगर हम कोई भी, फिर से आई विल रिपीट, कोई भी आप एक एक्शन उठा लीजिए, आप देखेंगे ना उसकी आपको कहीं शुरुआत मिलेगी और ना उसका कहीं आपको अंत मिलेगा। ना शुरुआत है ना अंत है, इट इज एंडलेस चेन ऑफ एक्शंस विच इज गोइंग ऑन, अनएंडिंग। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि मैं इन कर्मों से बंध गया हूं, बॉन्डेज, है ना, मेरे कर्म। प्रॉब्लम कहाँ है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्शंस चले जा रहे हैं। हमें प्रॉब्लम है कि मेरे जो कर्म फल आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है, मेरी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ दुख हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे कि मेरी लाइफ में ये हुआ। करेक्ट? अब अगर हम अपने ऊपर लाएं तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ पे है ये कहने में ये मेरे कर्म है। कैन यू सी दैट? जो पूरा बंधन है वो कहाँ पे है? सिर्फ इतना कहने में कि ये मेरा कर्म है। और हमने देखा कि आपका कर्म होता ही नहीं है। हाँ, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स तो कोई भी, हमें एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला ऐसा जो कलेक्टिव नहीं था, मिला एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला। वो तो हमें फिर भी मिल गया एक एग्जाम्पल, फिर भी थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि जहां पे हमें इंडिविजुअल इतना स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं मिली, जब हमने एपिडेमिक की बात की, है ना, इतना क्लियर हमें रीजनिंग नहीं मिली कि इंडिविजुअल एक्शन क्या था। लेकिन कलेक्टिव एक्शन का तो हमें, मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं है जो कलेक्टिव नहीं था। कैन वी सी दिस? तो अगर कलेक्टिव है, अगर सामूहिक है, अगर मैक्रोकॉस्मिक है,
तो मैं कहां से आ गया, मेरा कर्म कहां से हो गया, दैट देयर इज नो माई एक्शन। तो बॉन्डेज कहाँ है, पूरा बंधन है ये बोलने में कि ये मेरा है। कर्म में बंधन नहीं है, कर्म नहीं बांधते, ये समझना बहुत जरूरी है। कर्म नहीं बांध रहे आपको, कर्म चल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। उसको मेरा कहना, मैंने 50% सैलरी अपनी दान में कर दी, मैं बहुत बड़ी दानी हूं, अब मुझे सब लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मुझे मेरे रिश्तेदारों को ध्यान देना चाहिए कि देखो मैं कितनी बड़ी दानी हूं, है ना। यहाँ पे दिक्कत। और ये हमने देख लिया कि जो मैंने 50% सैलरी अपनी दान भी की, इसमें मेरा बहुत थोड़ा हाथ है, बाकी लोगों का इतना सारा हाथ है, तो मेरा कर्म था ही नहीं। और मैंने उसको मेरा मान के आई एम एक्सपेक्टिंग, और मैं चाहती हूँ उसका कर्म फल मिले आगे, है कि नहीं। और यही मुझे बांध रहा है, this thought that I should get results, I should get positive results of this action, that is what is binding me, that is the bondage here. हवा चल रही होगी, पानी का कुछ हो सकता है, बारिश हो रही हो, सूरज निकला हुआ होगा, पेड़ के पत्ते हिल रहे होंगे, क्या आप इन चीजों को बोलते हो कि ये मेरा कर्म है? ये जो हवा चलना, पेड़ के पत्ते हिलना, सूरज का गर्मी देना, नहीं ना। ये इनका काम है। हवा की प्रकृति है बहना, पानी की प्रकृति है नीचे जाना, आग की प्रकृति है ऊपर उठना। हवा चल रही है तो पेड़ के पत्ते भी हिल रहे हैं, है ना। इनको तो मैं मेरा कर्म नहीं बोलती। अब ये जिस शरीर को मैंने अपना माना हुआ है, इस शरीर को मैं बोलती हूँ ये मेरा है। इस शरीर के अंदर भी हवा चल रही है, इसके अंदर भी अग्नि भी है, इसके अंदर पानी भी है, सब कुछ हिल रहा है। और वो जो भी इस शरीर के अंदर हो रहा है, वो जो बाहर हो रहा है प्रकृति में, उससे अफेक्ट भी हो रहा है, उससे इम्पैक्ट हो रहा है। हम वेदर से अफेक्ट होते हैं कि नहीं होते? गर्मी ज्यादा हो जाए हम बोलते हैं हमारी तबीयत खराब हो रही है, बारिश ज्यादा हो जाए तो हम अफेक्ट होते हैं, हवा ना चले तो हम अफेक्ट होते हैं, है कि नहीं, है ना, होते हैं ना। अब जो बाहर चल रहा है उसको तो मैं अपना नहीं बोलता, लेकिन जो मेरे अंदर चल रहा है उसको मैं अपना मान लेता हूं। यही प्रॉब्लम है। जो अंदर चल रहा है वो भी प्रकृति ही है। और आपके अंदर आपके शरीर का तापमान कैसा है, आपकी सांस कैसी चल रही है, बॉडी में कितना हीट है, जिसको हम आयुर्वेद में कभी कभी बोलते हैं ना, वात पित्त कफ, ये कैसे चल रहे हैं, उन सब चीजों से। दूसरी बात, ये तो शारीरिक लेवल की बात हुई, उन सब चीजों से जो मन है सूक्ष्म लेवल पे, वो भी अफेक्ट होता है कि नहीं होता। हमारे मूड्स अफेक्ट होते हैं कि नहीं होते, वेदर की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं कि नहीं होते। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेकिन ये भी एक रीजन होता है ना। अब जो बाहर होता है, एक हवा बहुत तेज चली, जिसकी वजह से आंधी आई, जिसकी वजह से लेटस से एक घर टूट गया, है ना, वो तो हुआ प्राकृतिक एक्शन। और मेरे अंदर वायु सही तरह से नहीं चली, जिसकी वजह से मेरा शरीर बीमार हो गया, है ना, उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा शरीर बीमार हुआ। आप देख रहे हैं, दोनों प्राकृतिक एक्शन है। एक बाहर हुआ, हवा चली जिससे आंधी आई, और एक आपके शरीर में हवा ठीक से, वायु ठीक से नहीं चली, जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारी हुई या आपका मन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन आप उस मन का जो डिस्टर्बेंस है उसको बोलते हो मेरा मन डिस्टर्ब हुआ, मैं डिस्टर्ब हुआ। अटैच हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उसको मैं कहने में, मेरा कहने में। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मन डिस्टर्ब्ड है। ये समझनी बात बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। बाहर आंधी आई जिससे एक घर टूट गया, और अंदर एक आंधी आई जिससे मन डिस्टर्ब हो गया। बाहर की आंधी में मैंने अपने आप को अटैच नहीं किया, लेकिन अंदर जो मन की आंधी आई उससे मैंने अपने आप को अटैच कर लिया। सो जो हम कर्मों के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे कर्म कैसे हैं या कर्म फल कैसे आ रहे हैं, कर्म चलते जा रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, प्राकृतिक हैं, उनके साथ मैं जोड़ देना,
मेरा बना देना कि ये मेरा है, डूअर बन जाना, वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है।